हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 ये वीवीयू में पूछा गया प्रश्न है और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, उसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। देखिएगा, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, सो दैट द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, और पॉइजन रेशियो को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, इससे पहले लेक्चर में ऑलरेडी बताया जा चुका है, सिग्मा। तो बोल रहा है कि पॉइजन रेशियो वो लाइज करेगा बिटवीन -1 एंड +1/2, -1 और हाफ के बीच में लाइज करेगा। कौन? ये सिग्मा का वैल्यू। इसी को शो कर देना है, या इसी को हम लिख सकते हैं कि जो सिग्मा का वैल्यू है वो -1 से बड़ा है बट 1/2 से छोटा है। ये हम लोगों को फाइनली शो करना है। तो देखिए कैसे शो होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चों को समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, और जितना लॉन्ग क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। तो इसका सॉल्यूशन में देखिएगा, इसमें 2 फॉर्मूला लगेगा, जो इसके पहले भी बताया गया है कि ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को किसी भी हाल में याद कर लेना। y = 3k × 1 - 2 सिग्मा। और एक और फॉर्मूला है y = 2 ईटा, इसको क्या पढ़ते हैं, ईटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 1 + सिग्मा। ये दोनों फॉर्मूला याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इन्हीं दोनों इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ हम बताए थे कि जो y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, k और ईटा, ये सभी का सभी क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। पॉजिटिव वैल्यू ये बहुत बार बताया गया है, इससे पहले वाले पार्ट में पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो देखिएगा कि अगर x = 4 लिया गया है, तो अगर राइट हैंड साइड ये हो गया, ये पॉजिटिव है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो राइट हैंड साइड यदि पॉजिटिव नंबर है तो x भी पॉजिटिव होगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं 4 = पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। और इसी को ये भी लिख सकते हैं कि 4 > 0, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 से तो बड़ा होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, अगर कोई नंबर बट्टा में है 4/3, तो इस साइड यदि पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव होगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं पॉजिटिव 4/3 को, राइट। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 4/3 है वो ग्रेटर होगा किससे, 0 से। तो ये सब तो बेसिक चीज़ था, ये आप लोगों को पता होगा। तो चलिए हम लोग अपने सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो देखिएगा, फ्रॉम वन इक्वेशन क्या दिया गया है, 1 में y = 3k × 1 - 2 सिग्मा, ये फॉर्मूला दिया गया है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं y/3k को इधर लाते हैं तो ये बच जाएगा 1 - 2 सिग्मा। अब हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं, ये वाला वैल्यू को इस साइड और इसको हम लोग उस साइड कर देते हैं। तो 1 - 2 सिग्मा = y/3k। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अभी अभी बताएं कि y है वो पॉजिटिव नंबर है, k भी पॉजिटिव होता है, और 3 तो पॉजिटिव है ही, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर इस साइड पॉजिटिव है तो ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि अभी बताएं कि y, k और ईटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और अभी बताएं कि अगर कोई बट्टा में ओवरऑल पॉजिटिव होता है तो इस साइड वाला भी पॉजिटिव लिख सकते हैं।
और इसी को हम लोग लिख दें पॉजिटिव, क्योंकि 4/3 पॉजिटिव है और 4/3 पॉजिटिव है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखिएगा कि चूँकि y एंड k आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1 - 2 सिग्मा, इसको हम लोग पॉजिटिव लिख देंगे। और अगर ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको हम लोग 1 - 2 सिग्मा को ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। यस, और इसी को हम लोग 1 और -2 सिग्मा को प्लस में कर देते हैं इस साइड करके, तो ये हो गया 2 सिग्मा। और इसी नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 सिग्मा। अगर इसी को हम लोग अरेंज कर दें, मतलब ये सिग्मा को हम लोग इधर कर दें और ये 1/2 को इधर कर देते हैं, सिर्फ अरेंज किया गया। तो देखिए सिग्मा का वैल्यू लेस देन 1/2 आ गया, सिग्मा का वैल्यू लेस देन 1/2 आ गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन ए मान लेते हैं। और देखिएगा क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था। देखिए सिग्मा का वैल्यू लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन -1 दिखाना था, तो ये वाला तो हम लोग दिखा दिए ए इक्वेशन के थ्रू। और अब हम लोग दिखाएंगे कि सिग्मा का वैल्यू -1 से बड़ा होता है, तो अब की बार हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा सेकेंड इक्वेशन? बहुत सिंपल है। तो देखिएगा हम लोग फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन, उसका फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू 2 ईटा, क्या है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू बटा में 2 ईटा, इसको हम लोग बटा में कर दिए इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा। अब देखिएगा इस वाले वैल्यू को हम लोग इधर कर देंगे और इसको इधर करेंगे, सिर्फ अरेंजमेंट करेंगे 1 प्लस सिग्मा इज इक्वल टू y/2 ईटा। अब एक चीज़ देखिएगा कि ये जो y है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ईटा इसको क्या पढ़ते हैं, ईटा हमेशा पॉजिटिव होता है और 2 तो पॉजिटिव है ही, तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी तो पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए लिखिएगा चूँकि y एंड ईटा, इसको क्या पढ़ते हैं, ईटा आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस सिग्मा को, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है, वो भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस सिग्मा 0 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा कि 1 प्लस सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, तो सिग्मा को हम लोग यहीं पर रहने देंगे और 1 को इधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो देखिएगा सिग्मा इज ग्रेटर देन -1, ये आ जाएगा वैल्यू। और इसी को अगर हम अरेंज करके लिखें तो यहाँ से हो जाएगा -1, इधर कर दिए -1 को और सिग्मा को इधर कर दिए हैं, सिर्फ अरेंज किया गया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन बी। अब यहाँ से देखिए सिग्मा का वैल्यू ग्रेटर देन -1 दिखा दिए और क्वेश्चन में यही शो करना था,
कि सिग्मा का वैल्यू दिखाइए ग्रेटर देन -1। तो इक्वेशन ए से और इक्वेशन बी से हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा का वैल्यू 1/2 से छोटा होता है और -1 से बड़ा होता है। तो यहाँ से आप लोग लिखिएगा फ्रॉम ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि सिग्मा इज ग्रेटर देन -1, इसके द्वारा बी के द्वारा और ए के द्वारा लिख सकते हैं सिग्मा इज लेस देन 1/2। तो यही हम लोगों को शो करना था। तो आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों के लिए मॉडल सेट का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव के अंदर है। सब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो मॉडल सेट से ही रिलेटेड है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन को आपको करके जाना है, जो 8 से 7 क्वेश्चन करवाया जाएगा और अपने प्रैक्टिस को पूरे तगड़े तरीके से करना है। थैंक यू।